Welcome in primary education. आज हम सब कक्षा 5 की वाटिका की पाठ्य पुस्तक का 9वां पाठ 3 सवाल का अभ्यास कार्य करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, बोध प्रश्न, उत्तर लिखिए। का राजा के मन में उठने वाले 3 सवाल क्या थे? उत्तर। राजा के मन में उठने वाले 3 सवाल निम्न थे। पहला है, किसी कार्य को करने का सही समय कौन सा होता है। दूसरा है, किसकी बात सुननी चाहिए और किसे टालना चाहिए। और तीसरा सवाल था, सबसे आवश्यक कार्य कौन सा है। का राजा ने साधु से मिलने के लिए क्या किया? उत्तर। राजा ने साधु से मिलने के लिए अपने राजसी वस्त्र उतारकर साधारण कपड़े पहने और कुछ अंगरक्षकों को साथ लेकर घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर चल दिए। ग राजा का शत्रु उनका मित्र कैसे बन गया? उत्तर। राजा ने घायल व्यक्ति का इलाज किया जिससे वह ठीक हो गया, इसलिए वह व्यक्ति राजा के कार्यों से खुश होकर उनका मित्र बन गया। घायल व्यक्ति ने होश आने पर अपने बारे में राजा से क्या बताया? उत्तर। घायल व्यक्ति ने होश आने पर राजा से बताया कि वह उन्हें मारने के लिए आ रहा था, लेकिन आपके अंगरक्षकों ने मुझे पहचान लिया और उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की, पर मैं बच गया। राजा को अपने प्रश्नों के क्रमशः क्या क्या उत्तर मिले? उत्तर। राजा को अपने प्रश्नों के निम्न उत्तर मिले। पहला है, जब वह क्यारियां तैयार कर रहे थे वही सबसे सही समय था। दूसरा है, क्यारियां तैयार करते समय सबसे महत्व का आदमी साधु थे, लेकिन घायल व्यक्ति का इलाज करते समय सबसे महत्व का आदमी घायल व्यक्ति था। उसकी बात सुनना अधिक आवश्यक था। और तीसरा है, घायल व्यक्ति की मरहम पट्टी करना सबसे आवश्यक कार्य था। प्रश्न संख्या 2, सोच विचार कर बताइए। का राजा की जगह तुम होते तो साधु की कुटिया पर पहुंचकर क्या करते? उत्तर। यदि राजा की जगह हम होते तो साधु की कुटिया पर पहुंचकर साधु की यथासंभव मदद करते। घायल व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करते? उत्तर। हम भी राजा की तरह उसकी मरहम पट्टी करते और उसकी सेहत का ध्यान रखते। आपके लिए सबसे जरूरी काम क्या है? इसे आप कैसे पूरा करेंगे? उत्तर। मेरे लिए सबसे जरूरी काम पढ़ाई करना है। इसके लिए अपने गुरुजनों के साथ साथ माता पिता की भी मदद लूंगा। प्रश्न संख्या 3, अनुमान और कल्पना। यदि साधु ने तुरंत सीधे सीधे प्रश्नों का उत्तर दे दिया होता तो क्या होता? उत्तर। यदि साधु ने तुरंत प्रश्नों का उत्तर दे दिया होता तो उनको इसकी सही सीख
नहीं मिल पाती। प्रश्न संख्या 4, भाषा के रंग का नीचे लिखे उपसर्गों को जोड़कर शब्द बनाइए। जैसे प्रतिधन शोध, प्रतिशोध, अनुधन चर, अनुचर। उत्तर। नीचे लिखे उपसर्गों को जोड़कर शब्द निम्न प्रकार बनाएंगे। जैसे प्रतिधनकूल, प्रतिकूल, प्रतिधनवाद, प्रतिवाद, प्रतिधन दिन, प्रतिदिन, प्रतिधनघात, प्रतिघात, अनुधनकरण, अनुकरण, अनुधनकूल, अनुकूल, अनुधनवाद, अनुवाद और अनुधन रूप, अनुरूप। का नीचे लिखे अनुच्छेद में उचित स्थान पर विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। उत्तर। नीचे लिखे अनुच्छेद में उचित स्थान पर विराम चिन्हों का प्रयोग निम्न प्रकार होगा। जैसे सारे उत्तर अलग अलग थे। राजा को एक भी उत्तर सही नहीं लगा। वह साधु के पास गया। उसने देखा साधु बड़ी लगन से जमीन खोद रहे हैं। पास जाकर राजा ने कहा, मैं आपके पास अपने प्रश्नों के उत्तर पाने की आशा में आया हूँ। मेरा पहला प्रश्न है, किसी कार्य को शुरू करने का सही समय कौन सा है? ग स्तंभ का में उपसर्ग तथा स्तंभ ख में शब्द दिए गए हैं। जोड़कर सार्थक शब्द बनाइए। उपसर्ग शब्द वे शब्दांश जो मूल शब्द के पहले जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे अति धन, अधिक, अत्यधिक। उत्तर। नीचे दिए गए स्तंभ का और स्तंभ खा के शब्दों को जोड़कर सार्थक शब्द निम्न प्रकार बनाएंगे। जैसे अपधनमान, अपमान, अवधन गुण, अवगुण, अधनहरण, आहरण, निर्धन बल, निर्बल, प्रधन दोष, प्रदोष, सुधन गम, सुगम, सुधन पुत्र, सुपुत्र, अवधन तार, अवतार और अधन गमन, आगमन। घ दिए गए शब्दों के समानार्थक शब्दों को अक्षर जाल से खोजिए। इन्हें ऊपर से नीचे तथा बाएं से दाएं ढूंढ सकते हैं। चंद्रमा, अग्नि, अश्व, आकाश, आम, मनुष्य, पानी, कमल, सोना, पिता और बादल। उत्तर। नीचे दिए गए शब्दों के समानार्थक शब्द अक्षर जाल में निम्न होंगे। जैसे चंद्रमा का समानार्थक शब्द तारापति, अग्नि का समानार्थक शब्द पावक, अश्व का समानार्थक शब्द घोड़ा, आकाश का समानार्थक शब्द अंबर, आम का समानार्थक शब्द रसाल, मनुष्य का समानार्थक शब्द नर, पानी का समानार्थक शब्द नीर, कमल का समानार्थक शब्द पंकज, सोना का समानार्थक शब्द कनक, पिता का समानार्थक शब्द जनक और बादल का समानार्थी शब्द होगा जलधर। आगा विभा का काम देखकर माँ का चेहरा खुशी से खिल उठा। खुशी से खिल उठा मुहावरा है। मुहावरों के प्रयोग से भाषा सुंदर बन जाती है और पढ़ने वाले को आनंद आता है। रिक्त स्थानों पर उचित मुहावरों का प्रयोग कीजिए। घोड़े बेचकर सोना,
हाथ पैर फूलना, दांतों तले उंगली दबाना, सिर पर पैर रखकर भागना, पेट में चूहे कूदना। उत्तर। नीचे दिए गए मुहावरों के रिक्त स्थान निम्न प्रकार भरेंगे, जैसे सिपाही को देखकर चोर सिर पर पैर रखकर भाग गए। अचानक सामने शेर को देखकर उसके हाथ पैर फूलने लगे। पकवानों की महक नाक में आते ही पेट में चूहे कूदने लगे। नट को पतली रस्सी पर चलते देखकर लोगों ने दांतों तले उंगली दबा ली। और अंतिम है, परीक्षा समाप्ति के दिन वह घोड़े बेचकर सो गया। च। नीचे दिए गए वाक्यों में से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण शब्दों को छांटकर निर्धारित खानों में लिखिए। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण शब्द। उत्तर। नीचे दिए गए वाक्यों में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण शब्द निम्न हैं, जैसे संज्ञा शब्द हैं रसोइया, धोती, बहन, परिश्रम, फल, नदी और बच्चा। सर्वनाम शब्द हैं अपनी, आप, मेरी, जो, वही और वह। विशेषण शब्द हैं मैली, बड़ी, मीठे, किनारे और छोटा। क्रिया शब्द हैं बदली, मिली, करेगा, खाएगा, पहुंचा और चिल्लाने लगा। और क्रिया विशेषण शब्द हैं धीरे धीरे और जोर जोर। प्रश्न संख्या 5। तुम्हारी कलम से साधु की जीवन शैली पर 5 पंक्तियां लिखिए। उत्तर। साधु की जीवन शैली पर 5 वाक्य निम्न होंगे, जैसे साधु बहुत ज्ञानी थे, वे कई वर्षों से तप कर रहे थे। साधु केवल साधारण जनों से ही मिलते थे, वे बहुत परिश्रमी थे। उन्होंने राजा को उनके सारे प्रश्नों के उत्तर सीधे न देकर व्यवहारिक अनुभव कराया। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और अधिक वीडियो देखने के लिए प्राइमरी एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।